सुहेल साहब, चैनल कैसे मिला आपको? चैनल दरअसल मैं अपने एक दोस्त से मतलब मेरे मतलब हिंदू भाइयों से काफ़ी डिबेट होती रहती है। तो हम्म। हाँ, तो मेरे एक दोस्त ने आपका चैनल जो है मुझे शेयर किया था, तो उन्होंने बोला था कि इनसे एक बार बात करो, तो मैं इसलिए बात करने आया था आपसे। अच्छा, कितनी जी। जानकारी है आपको इस्लाम की? सर अब पूरी तो फ़िलहाल किसी को नहीं होती, बाकी है, हाँ, काफ़ी है थोड़ी। सर मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब पूछ सकता हूँ मैं आपसे? सवाल आप कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी है, क्या आपको ये जानकारी थी कि रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज जब दुनिया से आप इंतकाल फरमाए, तो उनका आखिरी अल्फाज और आखिरी अमल क्या था? सर जहाँ तक सुना है कि आखिरी अल्फाज तो ये कि मतलब उम्मत से फरमाया था कि नमाज मत छोड़ना, अपने गरीबों पर रहम करना, और भी है। अब पूरा तो अच्छा मैंने नहीं देखिए, देखा है। जी, जी। हाँ देखिए, ये हमारे भाई जो डिबेट करते हैं, इनको भी ऐसे ही लगता है कि आखिरी अल्फाज रसूलुल्लाह के ये थे। और ये मुल्ला मौलवियों की करामत है। इतने झूठे होते हैं मुल्ला मौलवी कि वो मोमिनों को हक बताते नहीं है। इसी तरीके की बात कि हाँ, रसूलुल्लाह तो अपनी उम्मत के लिए परेशान थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे। तो सुहेल साहब कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह, इनको जहां तक पता है, रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से कह रहे थे कि भाई नमाज कभी नहीं छोड़ना और ये नहीं करना, वो नहीं करना। सुहेल खान साहब, आपके सामने एक हदीस है कि हजरत आयशा कहती है कि जी, मैं रसूलुल्लाह को अपनी छाती पर आराम दे रही थी। जी। आपने मुतर मुबारक करने के लिए प्याली मंगाई, हुँ, हुँ, आपने मुतर मुबारक किया और आप मर गए। हुँ। तो आप कुछ सर और ये कह रहे हैं, हजरत आयशा कुछ और कह रही है। आप सच्ची है, हजरत आयशा सच्ची? सर फ़िलहाल तो मैं इसकी मतलब तहकीक करूँगा अभी। मैं जब इसलिए बोल रहा था कि मैं आपसे इसे नोट कर लूँ ना, एक बार आप बता दीजिए मुझे क्लियरली कौन-सी हदीस में, और हदीस नंबर सर बता दीजिए। स्क्रीन पे सब लिखा हुआ है सर, ये देखिए। जी सर। जी। सर दरअसल मुझे आपसे ये बात करनी थी कि देखिए, हदीस और कुरान की तफ़सीर वगैरह तो मैं इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती वगैरह तो हूँ नहीं। मुझे आपसे जानते बस क्या है 2-3 सर आप? क्वेश्चन, जी, जी, ज 2-3 क्वेश्चन पूछने थे सिर्फ़ आप। चलिए, क्या सवाल है, पूछिए आप। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हो कि इस्लाम को छोड़ो, मतलब इस्लाम से निकलो, तो आप मतलब किस फिर उससे निकल कर फिर मतलब किस मज़हब को अपनाएँ हम? नहीं, ये देखो, मैं तो कोई मजहब को नहीं अपनाया। मेरे लिए इंसानियत जो है मतलब ये सबसे ऊपर है। मतलब आप नास्तिक हो? मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई मजहब को नहीं अपनाया। ना मैं नास्तिक हूँ, ना मैं आस्तिक हूँ। मेरा एक खुद हुँ, का मजहब है जिसको साहिलिज्म कहते हैं। हाँ। मेरा जो ये साहिलिज्म वाली आइडियोलॉजी है, जी, उसमें जी। इस बात को जानने की जरूरत है ही नहीं, इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि खुदा हुँ, है या नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी आप बताइए कि यहाँ पे क्या गलती है मेरे इस आइडियोलॉजी में, इस मामले में कोई गलती नजर आती है आपको? गलती सर मुझे ये नज़र आ रही है कि अगर मतलब अगर कोई शख्स मानता है कि इस सृष्टि का या इस धरती का बनाने वाला है, तो उसने इस जीवन में मतलब इस जीवन को जीने के लिए तरीके भी तो बताए होंगे। आपके हिसाब सर से क्या है? मेरी सर देखो, अभी मैं फिर आपकी आइडियोलॉजी पे सवाल करना शुरू करूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि मैं अभी स्टार्ट करूंगा। मैं आपने मेरे बारे में पूछा, मैंने आपको मेरी आइडियोलॉजी बताई। आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? जो आपने बताया मुझे, हाँ, जो मेरी आइडियोलॉजी है उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें यही प्रॉब्लम है कि आप बोल रहे हो कि इंसानियत को मानो, और खुदा है या नहीं है वो बात की बात है। यही तो कहना चाह रहे हो आप? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में। आप बताओ, कुछ पड़ता है फर्क? सर फ़र्क तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पड़ रहा, या फिर बहुत समय थैंक यू। पड़ता भी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस ईश्वर को मानो तो किस तरीके से मानो या क्या करो? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सर देखो, अभी आपने इतना तो कह दिया और वाकई में लगता है आप समझदार है। कितने पढ़े लिखे आप? ग्रेजुएशन चल रही है मेरी बीए की, और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एक। अच्छा, इतना तो आपने माना कि हाँ, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा के मानने या नहीं मानने से, ठीक है। हाँ, जो ये अब जो जो आप मौजूदा सवाल कर ज़िंदगी रहे हो, है। हाँ। जी, जी, हाँ, बोलिए। इसका मैं जवाब देता हूँ कि भाई, हाँ, अगर कोई मानता भी है कि हाँ। कोई कोई खुदा है, कोई ईश्वर या परमात्मा, आप जो भी कहते हैं, जी, जी। अरे ये फेक मुस्लिम नहीं है भाई, इतनी अच्छे से आयतुल कुर्सी भाई ने सुनाई है, अच्छे मुस्लिम है। तो जी, देखिए, हाँ, हाँ, हाँ। सही समझ रहे हैं आप। मुझे हाँ, हाँ। इस जी, बोलिए। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी खुदा में मानते हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस जी। बात से प्रॉब्लम है कि आप जिस खुदा में मानते हैं, वो जो आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा है, वो जो हुँ, चीजों को अलाउ कर रहा है, वो जो हुँ, चीजों को अलाउ नहीं कर रहा है, हुँ। क्या उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है? मतलब जो अल्लाह ने जो जीने के तरीके बताए हैं। जी। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जी, जी, मिनट, दीजिए। ये देखिए, मेरे सामने कुरान है,
एक मिनट सर, हाँ हाँ जी बताइए। इसकी है सूरह मोमिनून। सूरह मुमिनून। हाँ, सूरह नंबर जी 23। सूरह नंबर 23। इसमें, हाँ, इसमें अल्लाह जो है मोमिनों की सिफत बयान कर रहे हैं। जी जी बताइए। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पाए हैं ईमान लाने वालों ने। जी अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी यानी अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। जी जी ठीक है। जी वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, लग़वियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मोड़े रहते हैं। ठीक है, हाँ फालतू मुँह। बात नहीं करते। जी जी वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। आमिल होते हैं। ठीक है। जी जी हाँ ठीक है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। जी जी ठीक है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों के, कहा गया, हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो अपने ऐसे लोंडियों के। लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी है ना। अब मुझे बताओ कि आपका जो, जिस खुदा को आप मान रहे हैं, वो तो हम्म आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप हम्म। अपनी लौंडियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। लोंडिया मतलब वही ना जो गुलाम टाइप जो होते हैं गुलाम, मतलब। जी जी, हाँ हाँ गुलाम। हाँ। सर मैंने इसके बारे में मतलब सर्च करा था, मतलब अपने मेरे काफी मतलब जानने वाले मुफ्ती, हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो मतलब एक तो ये जो हुक्म है लोंडिया के साथ मतलब सेक्स का, ये मतलब आज के जो टाइम पे फिलहाल किसी को गुलाम बनाना तो पॉसिबल है नहीं। हम्म। ना ही कोई गुलाम, और ना बन ही जाए कोई तो गुलाम नहीं, जैसे मतलब। जैसे अभी, जैसे अभी हमास वालों ने जब अटैक किया, हम्म। ठीक है, हमास वालों ने हाँ अटैक किया तो गुलाम बनाया उन लोगों ने औरतों को। उन्होंने गुलाम बनाया औरतों का। हाँ, क्या यार, क्या वीडियो नहीं देखा आप? गुलाम बनाया, उनके साथ सेक्स किया, आपने वीडियो नहीं देखे? नहीं उसकी तो वीडियो नहीं देखी मैंने यही प्रॉब्लम है ना कि आप लोग जो फिलहाल। है, हाँ, प्रॉब्लम यही सर है कि आपके लोग जो करते हैं ना गंदे काम, वो आप लोग नहीं देखते। आप दूसरा वाला सर क्या मैं कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप लोग वो देखते हैं। नहीं सर, मैं ना ही किसी मुसलमान को देखता हूँ। अगर कोई गलत मुसलमान गलत कर हाँ, रहा है तो तो मैं उसे छोड़ गलत दीजिए कहता हूँ। फिर। तो ये छोड़ दीजिए, अगर आप मुसलमान को नहीं हाँ देखते तो ये फिर नहीं हाँ मैं कहिएगा कि नहीं मैं बना सकते, बना सकते। मुझे ये बताइए हाँ कि क्या अल्लाह आपका परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, लेकिन मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार आपको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बताया है, जो कि मुझे ठीक है, ठीक भी आप लगा है उन्होंने जो क्या उन्होंने बताया बताया और आपको क्यों सही लगता है, ये बताइए। है। जी दरअसल ये मतलब जो पहले जंग वगैरह हुआ करती थी, हम्म। उसके अंदर जो मतलब काफिरों से जो जंग होती थी, हम्म। तो उसमें मतलब उनके उन्हें मारकर मतलब जो उनके काफिर लोग जो मर जाते थे। हम्म। हाँ तो उनकी वो जो मतलब जो उनकी बीवियाँ जो बचती थी। हाँ, हाँ तो बीवी बहन, मतलब हाँ बीवी बहन, बीवी माँ, है। हाँ बेटी। हाँ मतलब हाँ जी। तो मतलब वो जो बचती थी तो उनके मतलब मुसलमानों के पास 3 ऑप्शन रहते थे। या तो इन्हें ऐसे हम्म। छोड़ दो, मतलब हम्म। ऐसे छोड़ दो इन्हें। हाँ। तो उससे मतलब छोड़ने से तो ये होता कि वो ज़िना को प्रमोट करती, मतलब वहाँ पे फ़ाहिश फैलती, क्योंकि उस टाइम पे क्यों? पहले रोज़गार भी। नहीं नहीं यार, एक बात बताओ कि जी आपको क्या लगता है कि दुनिया में जितनी औरतें हैं वो सब जिनाखोरी करती है? सर जिनके पास मतलब रहने का ज़रिया नहीं बचता, उनके अपने मर्द मर जाते हैं, तो वो ज़्यादातर यही करते हैं, क्योंकि आज तो मॉडर्न टाइम है। आज तो कोई बंदा अपना कोई लड़की भी है वो रोज़गार ढूँढ सकती है, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं था ना ऐसा। अच्छा, मतलब वहां पे जो दूसरी जो औरतें थी, जिनके जो मुसलमान औरतें जिनके माँ बाप नहीं थे या शौहर नहीं था, वो सब भी जिनाकारी कर रही थी? मतलब कैसे बोल रहे हैं आप, एक बार बताएँगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है वो मतलब प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पे जाती है, आप यही कह रहे हैं ना? जी, जी। है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दौर में भी जो मुसलमान औरतें थी, जिनका अगर खाविन नहीं होता एक या बार बाप नहीं होता, तो वो सर भी एक बार मुझे प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाती थी? हाँ, सर एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दोगे आप, जो मैं मतलब उन्होंने हाँ, बताया था मुझे? बिल्कुल, बिल्कुल करिए। जी, जी। तो अगर अगर उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दें तो वो ज़िना का प्रमोशन करेंगी, मतलब जैसे उन्होंने मुझे बताया था मुफ्ती ने वगैरह, ठीक है? कोई मैं नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपके आपको। मुफ्ती की बात को, सारी बात को रेफ्यूट करूंगा, टेंशन ना लें। जी, हाँ, आगे बढ़िए। जी, जी, ठीक ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन ये कि या तो उनसे शादी कर लें, जो कि हम्म। अभी फ़िलहाल मुझे उनका नाम तो नहीं पता,
जो हमारे नबी ने जिनसे करीबी थी वो गुलाम थी, जो उनसे शादी कर ली थी फिर बाद में। ओके, हाँ, तीसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन यानी दरअसल इसका तो मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब सही से पता नहीं है। उन्हें गुलाम बनाकर और उनके मतलब साथ बिल्कुल बीवी मतलब उनका उनका खाना खर्चा, उनके बच्चों का खाना खर्चा सब कुछ अपने ऊपर लेकर उन्हें गुलाम बना लेना, ये उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा था सर। हाँ, तो उसके बाद उसके उनके साथ जो है वो डिंगी डिंगी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, राइट। सर फिर उनकी सारी मतलब जिम्मेदारी भी तो ले रहे हैं वो। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो अब आप इस बात के मुकल्लफ हो जाते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इस वजह से आप उनके साथ सेक्स भी करेंगे। सर एक सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है हर किसी के साथ। किसके साथ? यार, जब ऑलरेडी उनकी बीवियां हैं, दो दो तीन हम्म तीन बीवियां करके रखे हैं, तो 3 लोगों से हम्म। पेट नहीं भर रहा था उनका कि चौथी लौंडी को भी लेके उनको भी ठोक रहे थे? सर एक तो आप दरअसल मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता ना, तो आप नहीं, प्लीज मैं भी नहीं थोड़ा करता था, लेकिन भाई आप खुद ठोकना सोचो। पीटना तो सर भाई हाँ, भाई आप एक बार जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप वैसे भी तो कर सकते हो। तो आप खुद सोचो हाँ कि आप जो हाँ, आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, क्या मैं सोच रहा हूँ आपकी बात पर तो सोच रहा आप हूँ। सोचो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम जो बोल रहे हो, यार इनके जी जी पास तो ऑलरेडी 3 3 4 4 बीवियां ये लोग सर करते थे, इनकी मल्टीपल। नहीं, सर इनकी नहीं कह रहा ना मैं, उस लौंडिया की या उस गुलाम की कह रहा हूँ मैं, उसके पास भी तो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी उनके अपने पास। तो भाई उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी तो उसके उसको शादी करवा के, जिससे उसको शादी किसके करना साथ? है, क्यों मार्केट में मुसलमान जो थे या दूसरे लोग जिंदा नहीं थे? सर मुसलमान से तो इस्लाम का कानून है ना कि शादी कर सकते हैं आप गुलाम से। भाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, हम्म। और नहीं करके भी सेक्स कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हाँ है ना। अगर आपको उस लेडी की सेक्सुअल फीलिंग पे आपको इतना तरस आ रहा है, तो उसकी शादी करा देते। तुम क्यों उसको उसके साथ सेक्स कर रहे हो? बाकी शादी तो अगर काफिरों में कराए सर, ये तो कोई भाई मतलब कोई शरीयत भाई मैं ऐसा क्या कह मानेगी रहा हूँ, नहीं। मेरी बात आपने सुना? जी जी, एक बार आप दोबारा रिपीट अगर कर दें। आपको अगर आपको उसकी सेक्सुअल डिजायर पे इतना तरस आ रहा है, इतना आप सोच रहे हो, तो उसकी हम्म। शादी करवा देते ना किसी से। आप क्यों सेक्स कर तो रहे हो? आपको क्यों इजाजत है? तो सर इस्लाम ने ऑप्शन दिया तो है कि शादी कर कर आप उनसे सेक्स वगैरह कर आप सकते हैं। बिना अगर शादी के आप कर मुझे सकते एक हैं, नहीं बात कर सकते? बताइए। एक एक मिनट एक नहीं, सोहेल साहब, एक मिनट हाँ जी सोहेल साहब, बोलिए। बिना जी जी शादी के ठीक कर है। सकते हैं, नहीं कर सकते? सर कुरान के हिसाब से तो बिना शादी के किसी से नहीं कर सकते सिवाय गुलाम के। तो वही तो गुलाम की तो बात हो रही ना भाई। गुलाम सर के मैं साथ आप बिना। आपसे जी 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 सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इस्लाम ने फिर ये ऑप्शन क्यों दिया कि आप शादी कर कर भी कर सकते हो? अरे मेरे भाई, मेरे को जहां ऐतराज रहेगा मैं उस पे सवाल करूंगा या किस पे सवाल करूंगा? हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है। तो मेरा जो ऐतराज है कि आप उसको पकड़ के आप उसके साथ सेक्स करते हो, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? सर इंसानियत के मुताबिक तो फिलहाल है नहीं, बाकी मैं इसके बारे में भी सर्च नहीं कर कर है, बताऊंगा। हाँ जी नहीं ठीक है। है। थैंक यू सुहेल साहब, मैं आपको बताता हूँ इंसानियत के मुताबिक क्या हो सकता था। जी जी गौर करना बताइए। चाहिए, आप अच्छे भाई है, ठीक है। आप अच्छे भाई नहीं, भाई लोग देखो, पहले भी इन्होंने अग्री किया एक चीज पे, और यहाँ भी अग्री कर रहे हैं कि हाँ नहीं इंसानियत सर के देखो मुताबिक सर नहीं है। आप कुछ चीज मुझे गलत साबित करोगे मैं उसे गलत मानूंगा, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, मैं समझ गया सर, इसी वजह से तो मैंने कहा ना। हाँ अच्छा हाँ जी बताइए। सुहेल साहब, आप खुद जी सोचो कि अच्छी बात तो ये होती कि जी चलो मान लो आपने जंग किया, आपने हाँ मर्दों को मार दिया, अब इनके पास कोई है नहीं, तो हाँ इंसानियत की बात तो ये होती कि आप उनको अपनी बहन बना लेते, हाँ अपनी बिल्कुल। बेटी बना लेते, हाँ और उसके बाद फिर अगर आपको उसको इतना ही उसके साथ इंसानियत करने का आपका दिल कर रहा था, उसको जी जी पढ़ाते लिखाते, काबिल बनाते, और उसके बाद उसकी चॉइस के हिसाब से आप उसकी शादी कर देते। ये शादी इंसानियत कर। है ना। इंसानियत तो इसको कहते हैं, ना कि हाँ ये कि सर। आप किसी को पकड़ के लेके आ रहे हो और आप जी उसके साथ सेक्स कर रहे हो। थोड़े देर के लिए सोहेल साहब ये चीज को आप अपने ऊपर ले लीजिए कि अगर कोई आपकी बहन बेटी को सर पकड़ ले, ठीक है, चल उसको गुलाम ठीक बना है ले, सर। उसको ठीक है। अच्छा खिलाए पिलाए, और हम्म। उसके साथ सेक्स भी करे, और उसके बाद 2 3 महीना रखा, उसके बाद उसको मार्केट में बेच भी दे। सर ऐसा तो किसी मुसलमान ने नहीं करा सर, मार्केट में वगैरह बेचा तो आप ये दिखा अगर रही है मुझे। रसूलुल्लाह ने, अगर अगर मैं बता दूं तो इस्लाम छोड़ेंगे सर? सर पहले आप एक बार दिखाइए फिर बाद में मैं सोचूंगा। मैं मैं वही कह रहा हूं ना, अगर मैं बता दूं और वो बात सच्ची होगी जो मैं बता रहा हूं, आप इस्लाम छोड़ेंगे सर? सर मैं अभी फिलहाल के लिए तो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी एक बार तहकीक करूंगा। हाँ, तहकीक करके अगर वो बात वैसी ही रही जैसे मैं बता रहा हूँ, सर आप हाँ हाँ इस्लाम फिर छोड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल थैंक यू, छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ चलिए भाई, ये दिखाइए एक अच्छे अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है भाई। बार।
हाँ जी, दिखाइए। मैं अभी निकालता हूँ आपके लिए, एक मिनट। ओके ओके सर। तारीख तबरी, तारीख, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। लिख लीजिए। सर मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप रिवाइंड करके बाद में सुन भी सकते हैं ना, तो वहां से भी आप अच्छा नोट डाउन कर सकते हैं। सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार बोल दीजिए। तारीख तबरी, जिल्द दुअम यानी वॉल्यूम 2। जिल्द 2। हाँ, वॉल्यूम 2, हाँ, वॉल्यूम 2। आगे। हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल। पेज नंबर 231। हाँ, जी अब सर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आ, बनु बनु अब्दाल सोहेल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। तो आपके रसूलुल्लाह ने लौंडियों को बेचा है ताकि उससे घोड़े और असलहा खरीदे। एक हवाला ये हो गया, जी ठीक है। और एक हवाला देता हूं आपको। अब हदीस का हवाला देता हूं। सुनन इब्ने जी माजा, हदीस नंबर 2517। सुनन इब्ने इसे थोड़ा, माजा हदीस। सर एक मिनट, इसे थोड़ा जूम कर देंगे, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसका। ठीक है सर, इतना हाँ इतना, हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक ठीक है। ये sunnah.com पे आप गूगल में जाके सुनन इब्ने माजा 2517 ढूंढेंगे, आपको हदीस मिलेगा। है। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ सारी चीजें अभी मौजूद है। क्या ओके। कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल औलाद बेचा करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आ गया सर, और एक हवाला। हाँ सर, रात हो गया। अच्छा, और एक बता देता हूं कि इनकी नीयत क्या होती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2229। ठीक है, क्या कहते हैं, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा मतलब सेक्स, पता है ना जी जी, आपको? मैं समझता हूँ, हाँ पता है। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। वो सेक्स भी करते थे और उसके बाद उनको बेचते भी थे। तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अजल करना आपको पता है क्या होता है? नहीं सर, असल करना एक बार आप कर देंगे डिफाइन। अजल करने का मतलब होता है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और जब आप एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं और आप इजैकुलेट करने वाले होते हैं, जी जी। मनी आपका हाँ हाँ बाहर निकलने वाला होता है, हाँ हाँ। तो हाँ आप अपना सामान मुबारक बाहर निकाल लेते हैं ताकि बच्चे ना हो, स्पर्म आपका जो है वो अंदर ना जाए। जी जी इसको जी। अजल कहते हैं। ठीक है ठीक है सर। जी। तो वो कहते हैं कि जो हम इनको लौंडियों को पकड़ते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, तो हमारा इरादा इनको बेचने का भी होता। तो ये जो कोइटस इंटरप्टस है, पुल आउट मेथड है, सामान मुबारक बाहर निकाल लेना जो मेथड है जी जी। ताकि बच्चे ना हो, तो ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है या रसूलुल्लाह? अगर जब हम सेक्स करते हैं तो ये करे या नहीं करे? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसा करते हो, तो अगर ऐसा ना भी करोगे तो कोई मुश्किल नहीं। देखिए मैं पढ़ देता हूं क्या हदीस के क्या अल्फाज है। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता, तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते? इस पर आपने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आप अजल करो या नहीं करो, अगर अल्लाह ने किसी का लिख दिया है आना तो वो आके रहेगा। तो यहां से भी आपको ये चीज मालूम पड़ी कि वो लोग सेक्स भी करते थे और लौंडियों को बेचते भी थे। 3 हवाले आपको दे दिया हूं जनाब। हाँ सर, दे तो दिया है बिल्कुल। जी, और जैसे कि आपने कहा कि ये गंदी बात है, ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। एक तो आप जी। सेक्स कर रहे हो, उससे अच्छा आप हाँ। उनको बहन बना लेते, बेटी बनाते। सेक्स भी कर रहे हो, साथ में उनको बेच भी रहे हो, यानी आपके पास बेचना ऑप्शन तो, है कि आप बेच सकते हो। नहीं बेचना तो गलत होगा सर। सर फिर अभी जो है, जैसे हमको ये गलती और गंदगी और दरिंदगी लगी और हमने इस कल्ट को टाटा बाय बाय करके हम बाहर निकले, अगर वाकई में आपके अंदर इंसानियत है सर, तो आप भी निकलेंगे। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हवाला मैंने दे दिया है, तहकीक आपके जिम्मे है।
तहकीक करें, एंड आई एम श्योर कि आप निकलेंगे और यहाँ पे आकर आप बोलेंगे कि आपने भी छोड़ दिया। बिल्कुल सर, मैं इसकी तहकीक करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने मुझे ये बताया। बिल्कुल। और मैं आपके उस दोस्त को भी शुक्रिया अदा चाहूंगा जिन्होंने आपको यहाँ के बारे में बताया, और आप आए और आपने बहुत अच्छे से बात की, कोई ज्यादा जलेबी आपने नहीं बनाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। ओके सर, थैंक यू सर। आई एम मैरिड टू हिंदू गाय। हाँ यस जी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने मुझे बोला था कि आप सैटरडे की स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन सैटरडे आपका टॉपिक बहुत अलग था एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, तो मैंने सैटरडे ज्वाइन नहीं किया था। मैंने लाइव चैट पे ये कमेंट भी किया था। ओके, लाइव चैट में कमेंट बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, बात तो नहीं पढ़े जाते। तो जी, कहाँ क्या बात हुई थी, मुझे जरा आप रिमाइंड कराएं। मेरे ख्याल में आपसे बात हुई है, यस मुझे याद आ रहा है, मुझे इस वक्त ये याद नहीं कि एंड कहाँ पे हुआ था। एंड यहाँ पे हुआ था कि आपने बोला था कि आप कोई भी टॉपिक लेके आइए जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तैयारी करके आइएगा, राइट? हाँ, रेफरेंस के साथ आइएगा। परफेक्ट जी। मैं कौन सा टॉपिक मैंने लेंगे? हाँ, मैंने तभी आपको बोला था कि मैं कुरान के रेफरेंस नहीं लेके आऊंगी, नाइदर मैं कोई हदीस के रेफरेंस लेके आऊंगी, बट मैं जनरल रेफरेंस लेके आऊंगी। जनरल कोई जैसे अभी रेफरेंस ही नहीं होता ना, जनरल कोई रेफरेंस नहीं होता। मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि रेफरेंस वो होता है जो कुरान और हदीस में है, वरना तो मैं इस्लाम को बहुत अच्छा भी साबित कर सकता हूँ यहाँ पे मुसलमानों को दिखा दिखा के, क्योंकि बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं। फिर उस हिसाब से तो आप कहेंगी आईएस वाले जितने भी लोग हैं वो मुसलमान है ही नहीं, लेकिन कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक वो पक्के मुसलमान हैं और नॉर्मल मुसलमानों से ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। ठीक है, क्योंकि कुरान कहता है, सूरह तौबा में आयत आती है कि तुम में से कुछ लोग हैं जो हमेशा जंग के लिए जाएंगे, और कुछ लोग हैं जो नहीं जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो मुनाफिक हैं, और जो जाएंगे वो असल में पक्के मुसलमान हैं। सो अगर आपने कुरान और हदीस का रेफरेंस नहीं लाना मेरे पास, तो फिर आप इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे, आप जनरल बात कर रही हैं मेरे साथ। नहीं, बट एडम क्या होता है कि आप कहीं पे भी देखो ना, तो जो सैनिक होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, चाहे वो किंगडम्स में यूज होते हो या फिर अभी यूज होते हो, अभी क्या है कि बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग लड़ने के लिए जाए, उस वजह से ये सारी चीजें बोली जाती थी। अब अगर किसी भी जगह पे देखो तो उसको देशभक्त बोला जाता है सैनिक को, या फिर उसे हेवन मिलेगा, ये हर जगह पे बोला जाता है। अगर आप सैनिक को, रेफरेंस अच्छा मांगोगे। सैनिक को बोला जाता है। ओके, सैनिक एक कंट्री हम्म को डिफेंड करता है, राइट? हम्म और जो सैनिक जो कंट्री के ऊपर अटैक करे वो उसको डिफेंड करता है, राइट? हम्म और जिस कंट्री ने फिर आपके ऊपर अटैक किया उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं आप, राइट? हम्म दैट्स द पर्पस ऑफ सैनिक, राइट? नहीं, किंगडम को एक्सपांड करने के लिए भी, मतलब अटैक करने के लिए भी जो होता है उसे भी सैनिक ही बोलता है। किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि अगर इस्लाम आपको कहता है कि मुझे हर वक्त आपने लड़ना है, ठीक है, और मेरा मकसद ये है लड़ना जब तक के तमाम लोग मुसलमान ना हो जाएं, तो ये यहाँ इसको आप सैनिक शिप के साथ कैसे जोड़ेंगे? ओके, क्या होता है, कोई भी रिलीजियन या कोई भी ये होता है, जैसे इंडिया। मैं अगर इंडिया के बारे में बोलूंगी बहुत सारी कमेंट्स आ जाएगी, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया, बट कमेंट्स बहुत गंदी आती है। लास्ट टाइम भी बहुत गंदे कमेंट्स थे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि हाँ मैंने भी हिंदू वे से लाइक ऑल द रिचुअल्स सब किए आगे हैं, चलते हैं, बट आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है कि हर किंगडम, हर आइडियोलॉजी, हर चीज मतलब एक्सपांड होना चाहती है, उनको चाहिए होता है कि मैं जो बिलीव करता हूँ वही सच है। तो ओके, अगर अब यहीं पे पॉज करते हैं। हर सैनिक ये हर बिलीव ये कहता है जो मैं बोलता हूँ वही सच होना चाहिए। ओके, हम्म लेट्स टॉक अबाउट ज्यूज। ज्यूज जिसके हम्म अगेंस्ट मुसलमान बहुत ढेर सारे हैं, और कुरान भी दिखाता है ज्यूज से हेट्रेड। ठीक है, बेसिक हेट्रेड है ज्यूज के साथ। ज्यूज ने आज तक पूरी की पूरी हिस्ट्री में, जब से हिस्ट्री है ज्यूज की तब से उठा लें आप, जहां तक आप एक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री उठा के देख सकती है ना, वहां से शुरू करें और एंड तक देखना शुरू कर दें। मुझे बताएं वो ग्रेटर जेरूसलम से बाहर कब निकलने की कोशिश की उन्होंने? वो जिस मुझे तरह है नहीं ना पता है। महाभारत, हम्म महाभारत यानी हम्म अखंड भारत जिस तरह है, ठीक है। हम्म अखंड भारत एक प्रॉपर कंट्री था। भारत जो आजकल का भारत है, प्लस इंडिया, प्लस थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान हम्म का, प्लस ये जो जो वो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था वो, यानी ये सारा ये एक अखंड भारत था एरिया। इसी तरीके से जूस का एक ग्रेटर इसराइल है, ठीक है। मुझे बताएं जूस की सारी हिस्ट्री को पकड़ लें, ठीक है, आज से तकरीबन आपके पास 3 साढ़े 3 4 हजार साल की हिस्ट्री मौजूद है, आज से लेके उन्होंने कभी भी
ग्रेटर इजराइल से बाहर निकल के अटैक करने की कब कोशिश की? भाई तो भाई ये मैं जूस इसलिए कह रहा हूं, साथ में जूस मैं क्यों लाया हूं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो है ना ओल्ड टेस्टमेंट को पकड़ के उनकी लड़ाइयों को पकड़ पकड़ के आके बकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट का देखो खुदा कितना गंदा था, कितना बुरा था, अटैक्स करवाता था, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप कंट्री डिफेंड की बात करती हैं या कंट्री ऑफेंसिव वॉर की बात करती हैं, जूस कभी भी ग्रेटर इजराइल से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? मुझे जूस की इतनी हिस्ट्री नहीं पता है, बट ओके, अभी आप पता होने की देखो जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दुनिया जानती है इसको, इसीलिए मैंने जूस साथ में बोला था। अब बात यह है कि इस्लाम आया सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में। एज लॉन्ग एज इस्लाम जो है वो सऊदी अरेबिया के गिरदोनवाह तक, ग्रेटर सऊदी अरेबिया तक रहता, किसी को कोई इतराज नहीं था। इसने निकलते साथ ही विद इन 200 ईयर्स पूरा का पूरा जो है ना नॉर्थ ऑफ अफ्रीका फतह करना कोशिश किया। उसके बाद ये स्पेन तक बढ़ गया, इधर से नीचे इसने गजवा हिंद करना शुरू कर दिए, इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिए। आफ्टर ओनली 96 ईयर्स ऑफ मोहम्मद इन्होंने नीचे अटैक करना शुरू कर दिए हिंद के ऊपर। वहां से ये सिंध तक पहुंच गए थे। सिंध एक जमाने में हिंद का पार्ट था, ठीक है, हिंदुस्तान का पार्ट था। सिंध तक पहुंच गए विद इन 96 ईयर्स। उसके अलावा विद इन 400 ईयर्स इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की को फतह किया, टर्की के अंदर बढ़ गए। उधर से ऊपर जाते, यानी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई भेड़िए हैं, ठीक है, जो एकदम से उनकी उनकी रस्सियां खोल दी हैं और वो भेड़ियों की तरह लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कुत्तों की तरह भाग गए कि जो बीच में सामने आएगा उसको पकड़ के खा पी जाए। दिस इज व्हाट दे डिड। ओके, फिर मुझे ये बताइए। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी कि इस टाइप के कोई जल्लाद कौम निकल आई है, कोई रेडी नहीं था। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी। तो ये हिस्ट्री आप पढ़े ना इस्लाम की क्या कहती है। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए कि यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल इन सब ने जो किया था सारे अफ्रीका, एशिया, वो क्या था? यूके ने किया था ना। मैं कब कहता हूँ कि इंग्लैंड ने ये बात अच्छी की थी? कभी मैंने कहा? हम जब उनके साथ बात करते हैं तो हमने कब उन्हें कहा कि जब इन्होंने ये काम किए? इसीलिए उस एरा को, उस एरिया को, उस टाइम को हिस्ट्री में आज भी इन्हीं लोगों ने, गोरा हिस्ट्री ने, जो कि जिन्होंने हरकतें की हैं, उन्होंने ही उस टाइम को डार्क एजेस कहा है कि वो अंधेर नगरी थी, अंधेर टाइम था, गलत किया गया था, गलत हुआ था, माफिया मांगी उन्होंने, और जो उन्होंने गलत काम किए उसके अगेंस्ट उन लोगों को, उनकी नस्लों को इस वक्त वो एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे रहे हैं कि हमने तुम्हारी नस्लों के साथ, तुम्हारे आबाव अजदाद के साथ ये बुरी हरकत की, ये गलत हरकत की। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है जो इसको सत्य समझ के करती है। रुके, इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है, रुक जाए, फिनिश होने दे। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी जो इसको सत्य समझ के चलती है, सही समझ के चलती है, और वो कहती है जो हमने किया था वो हमने सही किया था, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा ऐसा ही करेंगे। दैट्स द डिफरेंस। कैन आई स्टार्ट नाउ? जी प्लीज। अगर आपने मेरा लास्ट पॉइंट समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो मैंने लास्ट में बोला, जिसमें आप इंटरप्ट कर रही थी, सुन लिया वो? हाँ, मैंने सुन लिया। अब मुझे ये बताइए, जो यूके, फ्रांस, ये सब कंट्रीज ने अफ्रीका, एशिया या फिर बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर अटैक किए थे, या फिर नॉट अटैक बट पॉलिटिकली क्या होता है कि उनकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा खराब थी कि जो मुस्लिम्स अटैक हुए उसमें इतने लोग नहीं मारे गए जितने इनमें मारे गए। और मतलब ये सारी कंट्रीज ने किस कंट्री को प्रोविजन दिया है, किस कंट्री को बेनिफिट्स दिए है? क्या उन्होंने यूएस में जाके जो रेड इंडियंस थे उनके साथ किया, उनको कुछ हुआ? नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाके वहां की जो पॉज 3 टॉपिक इकट्ठे करने लगी आप, मत करें, एक एक करके बोला करें। इसीलिए देखिए, सबसे पहले आपने कहा उन्होंने जो किया बड़ी गंदी पॉलिटिक्स में किया। मैं तो एग्री कर रहा हूँ, बहुत गंदी तरीके से किया। आप एग्री करने से कुछ नहीं तो करो यार। नो, आई नीड टू फिनिश माय थिंग फर्स्ट। अगर मुझे उसको बोलने तो फिर आगे जा रही हो। अब आप तीसरा पॉइंट ले आई हो, तो पहले मुझे पहले को तो क्लियर करने दो। You want to, okay, listen, अगर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ पॉइंट्स रखने और चले जाना तो ठीक है, फिर आप पॉइंट्स रखो और चले जाओ। लेकिन इफ यू वांट माय आंसर देन यू ऑलरेडी प्लेस 3 पॉइंट्स, लेट मी आंसर दोस 3 पॉइंट्स, फिर आगे चलिएगा। लेकिन एडम, आपने जब पूरा कंप्लीट किया सेंटेंस, उसमें आपने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। नहीं, मैंने एक ही पॉइंट का जवाब दिया था आपका। मैंने आपका सिंगल पॉइंट का जवाब दिया था, सिंगल पॉइंट का। उसमें से अगर आपको रिबटल देना चाहती है तो उसमें से दें। आप नया पॉइंट खोल रही हैं। नहीं, मैं नहीं खोल रही। ओके, देन आपने कहा पॉलिटिकल। भाई पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा गंदी होती है। पॉलिटिक्स इज गंदी, एक गंद है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में कुर्सी के लिए
कुछ भी किया जाता है। इसीलिए बता रहा हूं उसको डार्क एजेस कहा गया था। दूसरा पॉइंट आपने रखा था जो कि अब मैं फिर भूल गया हूं। तीसरा पॉइंट आपने रखा था, क्योंकि आप 10-10 पॉइंट रखते हो। तीसरा पॉइंट आपने रखा अमेरिका का, क्या रखा था? किसके किसका अमेरिका में किस चीज का पॉइंट रखा था आपने? आपने ये रेड बताया इंडियंस कि का, रेड इंडियंस आप का। हाँ, रेड इंडियंस को इस वक्त अमेरिका के अंदर जाके सर्च करें, नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियन नहीं कहते वो, हम इंडियन पाकिस्तान में कहते हैं नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन के एक्सप्लिसिट लैंड्स हैं इन स्पेसिफिक एरिया जहां पे फेडरल लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, हर वो बंदा जो नेटिव अमेरिकन, जिसको आप रेड इंडियन बोल रही हैं, है, उसको सालाना फेडरल ग्रांट में से ग्रांट मिलती है सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ हमने बुरा किया। दिस इज स्पेशल ग्रांट फॉर द नेटिव अमेरिकन। डोंट बी नाइव राइट नाउ ओवर हियर। मुझे बताएं, जब मुसलमानों ने टर्की के ऊपर अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया था, मुझे बताएं आज के टाइम में नेटिव जो थे टर्की वाले, उनको वो क्या ग्रांट दे रहे हैं? चलें आगे चलते हैं। ईरान को फतह किया इस्लाम ने, जो ईरान में जो बेसिक ज़ोरास्ट्रियंस थे, उनको वो कौन सी ग्रांट दे रहे हैं सालाना, या कौन सा उनको एक्सप्लिसिट लैंड दिया हुआ है जिसपे ईरानी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता बल्कि ज़ोरास्ट्रियंस का अपना लॉ इंप्लीमेंट होता है? अमेरिका की आपने बात की, वहां पे तो ऐसा है, कनाडा में भी ऐसा है। मुझे ईरान का दिखा दें, मुझे पाकिस्तान का दिखा दें, मुझे आप तुर्की का दिखा दें, मुझे आप नॉर्दर्न अफ्रीका का दिखा दें। अफ्रीका की वो लोग जो कि अपने पहाड़ की पूजा करते थे नाइजीरिया के अंदर, उस पहाड़ को इन्होंने आज तक क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी और उसकी पूजा रखने वालों को एज इट इज क्यों नहीं रखा? इस्लाम आता है और खा पी जाता है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, ह्यूमेन बनाया। यस, देयर वाज अ टाइम जिस वक्त दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर थी, इट हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, बट लेटर ऑन दे चेंज्ड, दे अडेप्टेड, दे बिकेम ह्यूमेन। इस्लाम अभी तक 14 साल पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? अपने कुरान और हदीस की वजह से। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था कुरान हदीस लेके आए। मेरे पास लॉजिक ये वाली जो है ना, हवाई चीजें ना लेके आए। दैट वाज व्हाई आई सेड दैट। एडम, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जितनी भी चीजें बताते हो ना, अगर इस्लाम इतना ही सेम जितना आप आर्गुमेंट जो बताते लास्ट टाइम दिया था, इतना ही है जितना आप ये लास्ट एक ही चीज को रिपीट टेलीकास्ट नहीं किया करें मेरे साथ। अगला मुद्दा दें, ये लास्ट टाइम इस पे बात हो गई थी, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। आप जितने भी राइट्स बोलते हो ना, जितनी भी कंट्रीज ने दिए हैं, अगर आप जेनोसाइड करके एक वर्ड है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको उसका इस्लाम मीनिंग ने पता सबसे चल पहले जाएगा जेनोसाइड वहां पे। किया था। कुरान कहता है जेनोसाइड करो। आप मुसलमान क्यों हैं? सबसे पहले एक्सपांड होना जो स्टार्ट हुआ ना, वो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ था, बिकॉज क्रिश्चियनिटी वो ने इस्लाम से एक्सपैंड होना पहले आया स्टार्ट था। नहीं किया था, उसने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ था। ये जो आप जिसकी बात करें क्रूसेडर्स की, वो इस्लाम के फैलने के 350-400 साल बाद आया था। 1040 के अंदर सबसे पहले क्रूसेडर खड़े होते। अगर क्रूसेडर खड़े ना होते, इस वक्त दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। वो क्रूसेडर जिनको आप गालियां दे रहे हैं, उनकी वजह से यूरोप में आज भी किसी हद तक अमन है। अगर क्रूसेडर खत्म खड़े ना होते, आप यहाँ पे इस वक्त बोलने जोगी ना होती। अगर क्रूसेडर वहां पे खत्म ना खड़े ना होते और मुसलमानों की कमक जो है वो यूरोप की साइड में नहीं जाती, मुसलमानों के फौजी यूरोप में जाते, तो उन्होंने सारे फौजी इधर भेजने थे, हिंद के अंदर। हिंद को यहाँ पे कुत्ता कुत्ता कर देते वो लोग। गजवा हिंद को रोकने वाले वो क्रूसेडर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 महाजों पर लड़ाई शुरू की हुई थी मुसलमानों ने। एक सदर्न महाज के ऊपर जो कि हिंदुस्तान का महाज था, दूसरा यूरोपियन महाज के ऊपर जो कि ईस्टर्न महाज था। ईस्ट में फाइनली क्रूसेडर खड़े हुए, सिर्फ 1040 में खड़े हुए, 240 साल लड़े। 240 साल बहुत कम लड़े, मैं कहता हूं उनको कम से कम 400 साल लड़ना चाहिए था। वो सिर्फ 240 साल लड़े और पीछे से चर्च ने उनकी पुष्टबनाई खत्म कर दी। अगर ना करता और वो लोग खराबियां ना लेके आते, इस वक्त इस्लाम को वापस सऊदी अरेबिया के अंदर डाल दिया होता क्रूसेडर ने। शुक्र करो कि वो खड़े हुए, वरना इंडिया में यहां पे आप हमारे साथ ऐसे मुसलमान खड़ी होकर यहां पे बोल ही ना सकती। आपकी ये औकात ही नहीं थी इस्लाम के अंदर। आपके जितने भी लॉजिक्स है ना, अगर आप ये लॉजिक रियलिटी में नहीं है, ये हिस्ट्री है। एक वेट, डोंट ट्राई टू से ये लॉजिक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। गो रीड इट, दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जिसने भी हाईलाइट किया, ये हाईलाइट देख, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एडम इज करेक्ट on all historical facts. These are facts. History है, जाके पढ़ो। It has nothing to do with धर्म, it has nothing to do with ideology, it has nothing to do with anything else. ये हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको कुरान हदीस पढ़ना पसंद नहीं है ना, पढ़ो, हिस्ट्री तो पढ़ लो। किसी एक चीज को तो देख लो, हवाई लॉजिक्स ना लाओ मेरे पास बस।
आई फील कि है ना आप समझना ही नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ ये है कि मुझे ना एग्जैक्टली एट द एंड इस्लाम ऑफ द को डे राइट मुसलमान प्रूव मेरे करना पास आके यही कहता एंड है क्रिश्चियनिटी को राइट एट प्रूव द करना है, इस्लाम को रॉन्ग करना है अरे भाई एंड खत्म हो गया एनएस खत्म। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा, आपसे बात करके। एंड में अगर ये आर्ग्यूमेंट है ना कि आप समझना नहीं चाहते, दिस मींस कि आप हर लेवल पे, हिस्ट्री लेवल पे, इस्लाम लेवल पे, हर लेवल पे यू लॉस्ट द आर्ग्यूमेंट एंड देन नाउ यू आर गोइंग अ पर्सनल अटैक। मैंने आप पे पर्सनल अटैक कोई नहीं किया। आप समझ ये भाई, पर्सनल आप अटैक नहीं नहीं है समझ ना जाती, ही। मैं मैंने बताता हूँ, आपके मैं साथ रिवर्स में कहता हूँ, आप समझना नहीं चाहती क्यों? ना आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं, ना आप कुरान और हदीस पढ़ रही हैं। तो भाई मेरा क्या कसूर है कि अगर आप कुछ पढ़ ही नहीं रही हैं, कुछ देख ही नहीं रही हैं, और फिर आप मुझे कह रही हैं मैं समझना नहीं चाहता। साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। आने में ये कह रहा था तभी जब शुरुआत में आई थी तो इन्होंने शायद कहा था कि इनके जो हस्बैंड है वो नॉन मोमिन है ना। हिंदू हैं और शादी कर ही नहीं सकती थी। लास्ट टाइम बात हुई थी, ये कैसे शादी कर सकती है? ये ऑलरेडी इस्लाम तो छोड़ क्या चुकी है, लेकिन जवाब इसके था बड़ी उनका? लंबी डिस्कशन हुई थी साहिल। लास्ट टाइम इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। ओ नहीं नहीं नहीं, कंक्लूजन क्या मेरा था मेरा उसका? घर कर ये है, सकती है या मेरा नहीं कर घर सकती? वो है। हाँ नहीं, मैंने तो कहा था इसको लास्ट टाइम, मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं। मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं, जिना कर रही हैं, और आपके बच्चे जो है इललिजिटिमेट चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये बात मैंने लास्ट टाइम 10 दफा कही थी, और मैंने 10 दफा तो इनसे क्या सॉरी भी कहा कहना था। है? मैंने कहा इस्लामिक नजर में आप पूछ लें। एनएसजी क्या कहना है आपका इस पे? देखिए क्या होता है कि हर रिलीजन होता है ना, जैसे अगर मैंने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो 4 कास्ट है हिंदुइज्म की, तो चलो उसमें भी कास्टें आ क्या गई करते थे हिंदुइज्म कि की। सेम देखो, एनएसजी आपने मुझे क्वेश्चन किया सवाल ये है, नहीं है। इफ आप अगर मुझे एनएसजी अलाउ नहीं करेंगे तो मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। हम उसकी वजह एनएसजी उसकी वजह बता रहे हैं क्योंकि आपसे हिंदुइज्म पे या बाकी चीजों पे सवाल नहीं हो रहा है। आप नहीं बीइंग अ नहीं मुस्लिम मैं यहाँ पे आइए। नहीं, मैं आपको यही बताती हूँ कि कोई भी रिलीजन चाहता है कि उसी कल्चर के लोगों के साथ आपकी शादी हो, उसी कल्चर के हम्म, लोगों के साथ आप रहे। उससे क्या हम्म। होता है कि कल्चर डिफरेंसेस नहीं आते हैं, और फैमिली में जाके एडजस्ट करना इजी हो जाता क्या है, कोई एंड देन रिलीजन बोथ ये कहता फैमिली। है एनएसजी, क्या कोई रिलीजन ये कहता है कि आप पे ये शर्त लगा देता है कि आप कर ही नहीं सकती, अगर करती है तो आपकी शादी इनवैलिड है? आपको पता है, एडम ने थोड़ी देर पहले बताया था अबाउट क्रिश्चियनिटी किसी फिर बंदे आप के साथ कि क्रिश्चियनिटी पे आ जाती है यार। नहीं, मैं सिर्फ वो आंसर दे पा रही हूँ कि उन्होंने बताया था कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि नेबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखो, खुद के साथ रखते हो उतना। तो क्या होता है कि जब भी कोई मुस्लिम रिलीजन है ना, वो बहुत चीजों को क्या बोलते हैं कि एकदम बच्चों को समझाते हैं, वैसे समझाते हैं कि नहीं तुम शादी नहीं करो, नहीं तो तुम जुना कर रहे हो, तुम ये नहीं करो, तुर नहीं तो तुम फिटे ये कर मुंह, रहे हो। तुर ही फिटे एक मुंह। मिनट, ये समझाना है या लिटरल सेंस में? उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं है। ये जब इस्लाम ये कैद लगाता है कि आप नहीं कर सकते वरना आपकी शादी इनवैलिड है, तो ये लिटरल सेंस में है या खाली एक समझाना है कि आप जो है वो जिना कर रही है? मतलब आप ना करो, कहा जाता है कि आप ना करो, अगर आप ये करते हो ऑप्शन दिया है तो एनएसजी, ये ऑप्शन दिया गया है या रूल रूल बनाया गया कि आप नहीं कर सकते? एक होती है देखो, एडवाइस अगर कि अगर कोई ऐसा करता नहीं है ना, कि ना। तो देखो कोई करता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के फांसी पे लगा देते हैं। फांसी नहीं, वो क्या बोलते आपकी कि शादी तुम वैलिड है? साहिल फांसी पे देखो भी नहीं फिर तो लगाते। मैं बताता हूँ क्या होता है। एनएस रुक जाओ, पॉज करो। इस्लामिक शरा के मुताबिक असल में इंडिया में बैठी है, इसके साथ हुआ कुछ नहीं, इसे पता नहीं, अंब का पता नहीं है। सुनो आप, इस्लामिक लॉ के मुताबिक जिना, चूंकि ये हाँ। एक मुसलमान थी, इसने एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी हुई नहीं, चूंकि शादी हुई नहीं, लिहाजा उसने चूंकि इसके साथ जिना है। सेक्स कर लिया है, तो इसको, अगर ये पहले से शादीशुदा नहीं थी तो इसको 100 कोड़े पड़ेंगे। अगर ये पहले से शादीशुदा थी तो इसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। लड़के के साथ भी यही है। दिस रिलेशनशिप बाय एसेंस जो है वो जिना का रिलेशनशिप है। अडल्ट्री अब है। चूंकि अगर बच्चा हो गया और उसके बाद पता लगा, इसका मतलब उस मर्द ने इसके साथ मल्टीपल टाइम सेक्स किया, हेंस इसको पत्थर मार मार के मार दिए जाएंगे, और इसके बच्चे को रख लिया जाएगा और दारुल अमान में दे दिया जाएगा। यस, हाँ, इसको पत्थर मार मार के मार दिया जाएंगे, इस्लाम के मुताबिक यही है। क्या जी बच्चों वाली एनर्जी, बात है यार। जी एनर्जी, क्या आपकी शादी इस्लामिकली वैलिड है? शादी मानी जाएगी या जिना तो माना इस्लाम जाएगा? ये भी बोलता है कि आप जिस जगह पे हो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, ये भी बोलता है नहीं इस्लाम। बोलता, ये भी झूठ है। नहीं। कुरान की आयत दे दो। नहीं बोलता ये झूठ है। ये किस उल्लू के पठे मौलवी ने बोल दिया। इसीलिए मैंने अरे कहा कोई था। मौलवी नहीं बोलता भाई। कोई मौलवी ये नहीं बोलता कि आप नॉन मोमिन कंट्री में है देन यू आर अलाउड टू मैरी अ नॉन मोमिन पर्सन। कोई मौलवी आज तक, किसी मौलवी ने इतनी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, आप तो सिर्फ जो इतनी सकती है, सुनो एनएस, आप जो बोल रही है ना,
आप सिर्फ इतना बच सकती है कि चूंकि आप इंडिया में हैं, आपको वो शरिया का जो लॉ है, ला, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको स्टोनिंग टिल डेथ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आपकी शादी वैलिड है? नहीं। और हाँ, इसका हस्बैंड इसके हाँ। बच्चों के साथ शादी कर सकता है। ये आर्ग्यूमेंट आपने लास्ट टाइम भी दी थी, आपने जो भी एविडेंस दिए थे वहां पे कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि हाँ उन्होंने एक मुस्लिम लेडी ने हिंदू और वाइस वर्सा, ऐसा होने मैं के आपको बाद। दिखा देता हूँ, इमाम कुर्तुबी लिखता है इस बात को, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे, आई एम रियली अमेज्ड कि एनएसजी इतनी घटिया रिलीजन को, जो कि खुद वो फॉलो भी नहीं कर रही है, उसको डिफेंड करने के लिए आई है। सर जी नहीं, ये नहीं चिकन साहिल, चिकन जो है मैं ना, Really KFC चिकन जो है ना, KFC को डिफेंड कर रहा है और हाँ, कुछ नहीं है। रियली अमेज्ड। जिस दिन ये इस्लामिक कंट्री के अंदर गई है, शुक्र करो इंडिया में है तो ये बची हुई है, कभी पाकिस्तान में होती तो अभी तक इनका वो अशर हो गया था कि कुत्ते भी जो है ना शर्म खाते कि क्या अशर हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, किसी भी मर्द के अपने जना से पैदा होने वाली बेटी, जिना से पैदा, मैंने आपको कहा है कि आपका रिलेशनशिप एक जिना का रिलेशनशिप है। दोबारा पढ़ते हैं, किधर गया? किसी भी मर्द के अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, इसकी बहन और जिना से जन्म लेनी पोती से निकाह में इख्तलाफ पाया गया है। मैंने क्या कहा था? इमाम शाफी इसको सही कहते हैं, ये कहते हैं कि एक कौम ने इसे हराम किया है, इसमें अबू कासिम है और इमाम अबू हनीफा है, बस। फुका में से दूसरों ने इसे जायज दिया है, इनमें अब्दुल मालिक मालिकी बिन माशूम है और इमाम शाफी का कौल है। उनके मुताबिक, इमाम शाफी के मुताबिक ये इस्लाम है। किसी भी मर्द का अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, बहन, पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर, आपका बेटा पैदा हुआ है, उसकी आगे से बेटी पैदा हुई है, आपका हस्बैंड उसके साथ शादी कर सकता है, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश हुई। हुर्मत एस्टैब्लिश कब होती है? जब एक सही शादी की जाए, इस्लामिक निकाह किया जाए। जब तक इस्लामिक निकाह नहीं हुआ, आप दोनों जिना के रिलेशनशिप में हो। चूंकि आप लोग जिना के रिलेशन में हो, लिहाजा वो बेटी बेटी नहीं है, वो पोती पोती नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई। हुर्मत जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगी, कुरान की आयत कि हुर्मत वो वाली इंप्लीमेंट नहीं होती आपके ऊपर कि अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी पोती से शादी ना करो, वो आयत इंप्लीमेंट नहीं होती। क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि आप लोग तो निकाह में हो ही नहीं, आप लोग तो जिना के रिलेशनशिप में हो, हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई, जी शरी एनएस जी, निस्बत ही नहीं बनी। ये ले, जी एनएस जी, क्या कहेंगी? मुझे ये देखना पड़ेगा, फिर मैं इस पे कमेंट कर पाऊंगी। प्लीज जाके देखिएगा। और मैं देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, तो एक काम कीजिएगा, अब की बार लॉजिक ना लाइएगा, कुरान और हदीस के साथ किसी टॉपिक पे आइएगा मेरे पास। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ कुरान और हदीस बताते हैं। चलो मुझे जाती, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जी जी, बिल्कुल।